यूपी बोर्ड ने 2026-27 का नया सिलेबस जारी कर दिया है। क्या 2026-27 में कुछ परिवर्तन हुआ है या पुराना सिलेबस है? लेकिन आपको बता दें सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे कि 2026-27 का नया सिलेबस क्या है जो यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। और आपको एक बात और बता दें, अगर 2027 में आप अपना परचम लहराना चाहते हैं तो पहले सिलेबस को देख लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं, पूरी किताब तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसीलिए पहले आप सिलेबस देख लीजिए। जब आप सिलेबस पहचान लेंगे, समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी अच्छे नंबर पाने में। तो चलिए आपको बताते हैं कि हिंदी के सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो कला वर्ग के बच्चे होते हैं उनको साहित्यिक हिंदी पढ़नी होती है और जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं साहित्यिक हिंदी की, जो कला वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। न्यूनतम जो आपको प्रश्न पत्र में नंबर लाना होगा वो 33 नंबर लाना होगा। यानी 100 में से अगर आप 33 नंबर लेकर आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं कि कितने नंबर में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे इकाई फर्स्ट में देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 5 अंक का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। और हिंदी जो गद्य खंड होता है उससे 15 अंक का सवाल पूछा जाता है और जो कहानी होता है उससे 5 अंक का सवाल पूछा जाता है। वही बात करें इकाई सेकंड वाले में, तो हिंदी पद्य साहित्य का विकास से 5 अंक यहाँ से भी पूछे जाएंगे और पद्य खंड का 15 अंक और खंड काव्य का 5 अंक यहाँ पे पूछा जाता है और काव्य सौंदर्य के तत्व यहाँ पे 6 अंक शामिल किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे संस्कृत का जो खंड है, अब यहाँ से जो है 18 अंक आपको मिलेंगे और निबंध से जो है आपको 9 अंक मिलते ही थे। पत्र लेखन से 8 अंक आपको मिलते हैं और व्याकरण से 9 अंक दिए जाते हैं। तो ये आपका व्याकरण पोर्शन हो जाएगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ बात करें जो आपका सिलेबस हो खंड का और खंड खा में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो कि आपका 50 + 50 नंबर में डिवाइड किया गया है। आइए इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव विकास, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख जो है विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इससे कुल मिला के 5 अंक आपको पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बस आपको इतना तैयार करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया गया यही तैयार कर लेते हैं तो 5 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद काव्य साहित्य का विकास यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता से संबंधित जो है 5 अंक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें जो है आपको यहाँ पे 10 अंक आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 5 दूना 10 नंबर, यानी आपको यहाँ पे 10 अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्धारित में पद्यांश पर आधारित वही क्वेश्चन यहाँ भी आपको 10 अंक मिलेगा। फिर इसके बाद संकलित गद्य पाठ के लेखक का जो परिचय होता है, कृतियाँ जो होती हैं, इसमें आपको जो है 5 अंक प्राप्त होगा, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पे कि कभी कभी इस तरह से पूछा जाएगा 5 अंक का, यानी जो जीवन परिचय आता है 5-5 नंबर का, वो आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद कहानी से संबंधित यहाँ पे रहता है, जिसका जो है 80 शब्दों में उत्तर देना होता है, 5 अंक आपको यहाँ से मिलता है। फिर खंड काव्य के जो खंड काव्य होता है उससे 5 अंक आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो खंड खा है उसका यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठ्यों को जो संस्कृत गद्य के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, 7 अंक आपको यहाँ से प्रदान होते हैं। ऐसे ही जो है आपका संस्कृत के जो है जो पद्य पाठ होता है, गद्य पद दोनों होता है, इसमें 7 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। फिर पाठ पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत में इसका उत्तर देना होता है, 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। और फिर इसके बाद रस से पूछेंगे 2 अंक, फिर अलंकार के 2 अंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही व्याकरण का पूरा पोर्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका हिंदी में निबंध पूछा जाता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। निबंध किस पर आ सकता है, तो जनसंख्या पे आ सकता है,
पर्यावरण पे आ सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आ सकता है, यातायात के नियमों से ये संबंधित जो है आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट है। 9 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्वर वगैरह होता है, व्यंजन वगैरह होता है, विसर्ग, ये सब पूछे जाएंगे। फिर समास वगैरह, प्रत्यय वगैरह, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, यानी संस्कृत का जो व्याकरण और पोषण होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पत्र लेखन आता है, जो 8 अंक आपको यहाँ पे देता है। और पत्र लेखन जो है यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन होता है। औपचारिक पत्र का मतलब यहाँ से प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र होता है। और अनौपचारिक पत्र मतलब किसी को व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक या समाज में जो पत्र लिखते हैं वो आपका हो जाएगा अनौपचारिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे चैप्टर मतलब जो दिए गए हैं, यहाँ पे लेखक का नाम, पाठ का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in। और इसके बाद जब नीचे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और आपको यहाँ पे जो है कुछ नया पे जो है इस बार अपडेट हुआ है, थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम लिखा गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो सिलेबस है वो ओपन हो जाए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जो क्लास 12 लिखा गया आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सब पूरा यहाँ पे सिलेबस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसे हिंदी का दिएगा तो पहला वाला डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे जनरल साइंस दिया है तो ये साइंस वालों के लिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।